प्रभु की शरणागति लेना परम पुरुषार्थ माना गया है। शास्त्रों में और संतों ने शरणागति का इतना बड़ा महत्व बताया है और संपूर्ण शरणागति होनी चाहिए। देखिए, द्रौपदी जी का दृष्टांत अपने देखें। पहले उनको अपने पति पे, 5 पतियों पे, अपने भीष्म पितामह पे, गुरु द्रोणाचार्य पे, सब पे भरोसा था तो प्रभु नहीं आए। उनको अपने बल पे भरोसा था तो प्रभु नहीं आए। जब वो सब कुछ हार गई और फिर सब कुछ हार कर प्रभु को पुकारा तो प्रभु वत्स अवतार लेकर तुरंत आ गए। गजेंद्र जी का उदाहरण लेते हैं। गजेंद्र जी को अपने कुटुंब पे, अपने बल पे भरोसा था तो उनकी जितनी भी हथनियां थी, उनके बच्चे थे, सब ने जोर लगाया उनको बचाने के लिए। जब ग्राह ने पकड़ा उनको खींचने के लिए सरोवर से, मगर उनको बाहर नहीं निकाल पाए। गजेंद्र जी ने अपना पूरा बल लगा दिया। इतने विशाल हाथी थे मगर वो एक ग्राह के मुंह से अपने पैर को नहीं छुड़ा पाए। और फिर जब अंतिम अवस्था में उनकी सूंड बची और वो पूरे डूबने को हुए तो उन्होंने भगवान को पुकारा और भगवान तुरंत दौड़ते हुए आए और सुदर्शन जी से ग्राह का उद्धार किया और गजेंद्र जी को की रक्षा करी। संत का एक उदाहरण हम लेते हैं कि एक संत थे जिनके ऊपर लोग पत्थर मार रहे थे उनको, और संत कुछ नहीं कह रहे थे तो प्रभु वैकुंठ जी से दौड़े। शरणागति थी संत की तो प्रभु वैकुंठ जी से दौड़े, पर इतने में प्रभु वापस लौट गए दिए देकर के। संत ने भी पत्थर उठा लिया मारने के लिए। तो शरणागति का भाव ये होता है कि हम पूरी तरह से प्रभु पर आश्रित रहें, अपने बल पे, अपने धन पे, संपत्ति पे, कुटुंब बल पे, बुद्धि बल पे, किसी पे आश्रित नहीं होकर हम पूरे तरह से भगवान पे आश्रित हो तो प्रभु तुरंत आते हैं, नहीं तो प्रभु लौट जाते हैं। जैसे संत के उदाहरण पे हमने देखा कि जैसे ही संत ने पत्थर उठाया प्रभु लौट गए कि अब उसने अपना प्रतिकार करना का निर्णय ले लिया तो प्रभु पीछे हट गए। प्रहलाद जी का उदाहरण लीजिए। प्रहलाद जी को सांपों के बीच छोड़ा गया, उनको सांपों ने कुछ नहीं किया। हाथी के सामने छोड़ा गया, मदमस्त हाथी के सामने, हाथी ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। उनको पहाड़ से गिराया गया, प्रभु ने उनको नीचे थाम लिया अपने हाथों में, स्त्री हाथों में। और होलिका जो हिरण्यकशिपु की बहन थी, उसको ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था, प्रभु ब्रह्मा जी से, कि एक चादर मिली हुई थी जिसको ओढ़ के वो अग्नि में भी बैठ जाए तो अग्नि से वो जल नहीं सकती थी। तो उसने हिरण्यकशिपु को कहा कि मैं प्रहलाद जी को गोद में जकड़ के बैठ जाती हूं और पूरी चिता बना के अग्नि लगा दो, मैं तो बच जाऊंगी और प्रहलाद जी राख हो जाएंगे। और हुआ उल्टा, हवा चली, चादर उड़ गई होलिका की। होलिका का जो ब्रह्म वाक्य ब्रह्मा जी का वरदान था वो भी पूरा हो गया कि चादर नहीं होने के कारण होलिका जल गई और बिना चादर के प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ, एक बाल भी नहीं जला। जब प्रहलाद जी को उनके असुर दोस्तों ने पूछा कि आपको ताप नहीं लगा अग्नि में, तो उन्होंने कहा मेरे को अग्नि ठंडक दे रही थी। ये प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने की शरणागति की ताकत है। एक राजा का उदाहरण भी मेरे जहन में आता है जिनको बहुत बड़ा उन्होंने अकाल उनके राज्य में पड़ा और उन्होंने अपना राज भंडार पूरा खोल दिया सबके लिए। तो उनको एक तरह से अहंकार हो गया कि मैंने राज खजाना खोल दिया, इसलिए अकाल से लोग बच पाए। उनके गुरुजी को जब पता चला तो वो गुरुजी उनको एक जंगल में लेके गए जो उनकी सीमा में आता था, उनके राज्य की सीमा में आता था। वहां एक बड़ा चट्टान को उन्होंने कहा कि सैनिकों को बोलकर इस चट्टान को हटाओ। चट्टान को जो हटाया गया तो उसके नीचे एक मेंढक मिला जो कि हट्टा कट्टा था और टर टर आवाज कर रहा था। तो उनके गुरुजी ने कहा कि क्या इसका भी पोषण अकाल की मार से, इसका भी पोषण तुमने किया, तुम्हारे राज खजाने के पैसे ने किया? तो उस राजा का सर झुक गया लज्जा से। वो समझ गया कि ये सब कुछ करने वाले भगवान है। जो भगवान की शरणागति लेता है उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान उसका खुद योगक्षेम उठाते हैं, उसका पूरा भार उठाते हैं, पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि वो कहीं से जा रहे थे तो रास्ते में अंधेरा मतलब समय होने को था तो रास्ते में 5-6 बंदर उनको मिल गए तो वो रुक गए। उस दिन शनिवार का दिन था तो उन्होंने बंदर को मारना उचित नहीं समझा क्योंकि वो हनुमान जी भगवान के भक्त थे। इतने में उन्होंने देखा कि एक कुत्ता दौड़ता हुआ उनके तरफ आ रहा है तो उन्होंने भगवान का नाम लिया, उन्होंने पत्थर नहीं उठाया। उनको पता था कि कुत्ता भी उनको काट सकता है और बंदर भी उनको घायल कर सकते हैं। तो उन्होंने भगवान का नाम लेना प्रारंभ किया। भगवान ने तुरंत उस कुत्ते की जो मालकिन थी वो दौड़ती हुई आई अपने घर से और उसका जंजीर पकड़ के कुत्ते को रोक लिया उनके पास आने से। और फिर उन्होंने पूछा कि भाई आप यहाँ कैसे खड़े हो? तो उन्होंने कहा कि ये बंदर मेरा रास्ता रोके हुए हैं। तो वो जो औरत थी वो डंडे लेकर आई, बंदरों को भगाया और उनको रास्ता दे दिया कि आप अब अपने घर चले जाओ। तो ये शरणागति का भाव होता है। भगवान किसी भी माध्यम से
इसको भी माध्यम बना के हमारी रक्षा करते हैं, खुद अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमको विपदा से, हमको सब हमारी कठिनाई से निकालते हैं, उबारते हैं, बचाते हैं। जय श्री हरि।